हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ अंकुर नागर। हम स्वागत करते हैं आपका रेजोनेंस प्री मेडिकल डिवीजन में। आज हमारा टॉपिक है रेजोनेंस ट्यूब एंड ऑर्गन पाइप, जो कि 11 स्टैंडर्ड का टॉपिक है साउंड वेव का। ठीक है बेटा, तो इसमें पहले हम देखेंगे कि ऑर्गन पाइप होते क्या है, कितने टाइप के ऑर्गन पाइप होते हैं और कैसे इसको हम यूज करेंगे। यहाँ पर ऑर्गन पाइप क्या काम आते हैं, तो हमारे पास ऑर्गन पाइप साउंड को प्रोड्यूस करने के काम में आते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे रेजोनेंस ट्यूब क्या होती है, इसका यूज कैसे किया जाता है। ठीक है, तो हमारा पहला टॉपिक यहाँ पर है ऑर्गन पाइप। देखो बेटा, ऑर्गन पाइप क्या होता है हमारे पास, ए पाइप फिल्ड विद एन एयर हैविंग रिगिड वॉल एंड डायमीटर लेस देन इट इज लेंथ। जो हमारे पास रिगिड वॉल होगी उसका जो डायमीटर होगा वो लेस देन होगा किससे, लेंथ से। इट इज कॉल्ड एन ऑर्गन पाइप। इसी को क्या बोलेंगे हम, ऑर्गन पाइप। जैसे कि हमने रिप्रेजेंट कर रखा है यहाँ पर, हमारे पास इसका जो डायमीटर है वो डी है और लेंथ कितनी बेटा, एल है। अब देखो दो टाइप का हो सकता है, अगर इसके दोनों एंड फ्री है तो क्या हो जाएगा, ओपन पाइप हो जाएगा। अगर एक एंड वन कर दें तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज पाइप हो जाएगा। ठीक है बेटा, सच पाइप आर यूज टू प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल साउंड। जो ये पाइप होता है वो क्या काम आता है हमारे पास, म्यूजिकल साउंड को प्रोड्यूस करने के काम आता है। ठीक है बेटा, अब देखो हम यहाँ पर, मैंने आपसे बोला कि टाइप ऑफ ऑर्गन पाइप हम यहाँ पर देखेंगे। तो हमारे पास दो तरह के यहाँ पर ऑर्गन पाइप होते हैं। पहला ऑर्गन पाइप है वो है क्लोज ऑर्गन पाइप, और दूसरा ऑर्गन पाइप है वो हमारे पास क्या है, ओपन ऑर्गन पाइप। ठीक है, अब ऑर्गन पाइप हमने देखा तो इसमें क्या क्या चीज हम आगे देखेंगे। तो फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास क्या है, पहले हम इसमें देखेंगे कि ये काम क्या आ रहा है, साउंड को प्रोड्यूस करने में। अब साउंड को प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। अब कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे वो होगी वहां पर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, टोन बनेंगे। तो कौन कौन से होंगे, ओवरटोन होगा, इसके बाद क्या होगा, हार्मोनिक होगा और टोन होंगे। ये चीजें हम आगे इसमें देखेंगे। ठीक है बेटा, अब देखो पहला हम यहाँ पर जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है बेटा, क्लोज ऑर्गन पाइप। अब देखो क्लोज ऑर्गन पाइप क्या होता है, ये डायग्राम से आपको रिप्रेजेंट हो रहा है। इसमें भी वही हम क्या करेंगे, सुपर इंपोज वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल सुपर इंपोज। अब देखो हमने माना कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक सोर्स है बेटा। अब जब सोर्स है ये हमारा क्या, देखो एक क्लोज ट्यूब है, वन साइड से क्या बेटा क्लोज है, तो इसलिए हमको इसको क्या बोलते हैं, क्लोज ऑर्गन पाइप। अगर ये दोनों तरफ से ओपन होती है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप। तो इसका ये हमारे पास एक सिलेंडर ट्यूब है जिसमें वन साइड से क्या बेटा, क्लोज है। ठीक है, अब हमने देखा यहाँ पर हमारे पास एक साउंड सोर्स है बेटा, जो यहाँ से क्या कर रहा है, एक साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है, यानी यहाँ से क्या एक इंसिडेंट साउंड को प्रोड्यूस कर रहा है। अब यहाँ से कोई साउंड क्या होगा, इंसिडेंट होगा, और तो इस वॉल से टकरा के वहां पर क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्ट होगा। जब दोनों साउंड आके किसी पॉइंट पे क्या होंगे बेटा, सुपर इंपोज होंगे, उस पॉइंट पे हमें क्या सुनाई देगा, एक साउंड सुनाई देगा। ठीक है, उसी को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। और जो वेव बनेगी वो कौन सी हमारे पास होगी, स्टेशनरी वेव होगी। कौन सी वेव होगी बेटा, स्टेशनरी वेव होगी। तो हम कह सकते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप किस वेव पे वर्क करता है, स्टेशनरी वेव पे वर्क करता है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास यहाँ पर दो तरह के हम देखें, एक यहाँ पर ये, एक यहाँ पर ये। तो यहाँ पर एक तो हमारे पास ये प्रेशर वाला बेटा, कौन सा है, प्रेशर वाला, और एक डिस्प्लेसमेंट वाला। दोनों पे सेम होता है बेटा, तो किसी भी एक को हम यहाँ पर स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज बताऊं, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर मेन रिप्रेजेंट हो रहा है, ये क्या होगा, हमारा नोड होगा। यहां पर किसकी फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड क्या होगा बेटा, जीरो होगा। मीन पोजीशन पे इसका एम्पलीट्यूड क्या है, यहाँ पर जीरो, जबकि इस पॉइंट पे इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एंटी नोड कहलाएगा। और जहां पर मीन पोजीशन पे हमारा जो एम्पलीट्यूड वो बनेगा, एम्पलीट्यूड जीरो का होगा, वो क्या होगा, आपका नोड होगा। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, तो जो नोड बनेगा यहाँ पर वो क्या कहलाएगा, एनएस कहलाएगा, जिससे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट नोड। और जो एम्पलीट्यूड जो यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे बनेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा एंटी नोड। कौन सा वाला, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है आपको, एपी क्या है यहाँ पर, प्रेशर एंटी नोड। कौन सा बेटा, प्रेशर एंटी नोड। ठीक है बेटा, और एएस क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, ये डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। ठीक है बेटा, एएस। इसके बाद हमने देखा एनपी क्या है यहाँ पर, प्रेशर नोड। यहां पर एनपी क्या बनेगा, ये प्रेशर नोड बनेगा। ठीक है, और एनएस क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट नोड बनेगा। ये क्या बनेगा यहां पर, एनएस डिस्प्लेसमेंट नोड। ठीक है बेटा, अब हम जानते हैं, देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, यहां पर देखो आपको, देखो लेंथ कैसे निकालनी है हम जानते हैं। जैसे कोई ये वेव है, एक कंप्लीट सर्किट करती है, इसका या इसके क्रस्ट से क्रस्ट, या उससे क्रस्ट से क्रस्ट के बीच की लेंथ को हम क्या बोलते हैं बेटा, लैम्डा बोलते हैं, जिसे बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है बेटा, तो हमने देखा यहाँ पर इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक एक कंप्लीट सर्किल कंप्लीट हो रहा है इसका। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम क्या बोलेंगे, लैम्डा बाई 4। यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी, लैम्डा बाई 2, और यहाँ से यहाँ तक की क्या होगी बेटा, लैम्डा बाई 4। तो टोटल लेंथ हम जोड़ेंगे तो कितनी हो जाएगी बेटा, लैम्डा हो जाएगी। तो इसी तरह हमको क्या वहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर हमारा जो पहला, देखो
जो पहला क्लोज ऑर्गन पाइप है इसमें हम देख रहे हैं ये हमारा क्या बना है, एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करना है यहाँ पर, ये हमारा क्या जनरल हो गया। अब देखो इसकी लेंथ कितनी होगी, अभी मैंने बोला था अगर ये पूरा कंप्लीट करता तो लेमडा बनता, लेकिन ये कितना पोर्शन कंप्लीट कर रहा है, लेमडा बाई 4 कर रहा है, तो इसकी लेंथ कितनी हमारे पास यहाँ पर एल बराबर लेमडा बाई 4। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना। अब हम जानते हैं पहले वेलोसिटी किसके बराबर होती है, एफ लेमडा के बराबर होती है। वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा, एफ लेमडा के बराबर होती है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो वेलोसिटी अपॉन लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दे रखी बेटा, वेलोसिटी लेमडा की वैल्यू यहाँ पर किसकी वैल्यू, लेमडा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, एल बाई 4 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले निकालते हैं फ्रीक्वेंसी, निकालते हैं एफ बराबर वी बाई लेमडा होगी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे एफ बराबर वी अपॉन 4L। 4L कैसे हो गया बेटा, जब लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम तो 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके और हो जाएगा, एल के। तो लेमडा बराबर क्या होगा 4L। तो यहाँ पर हमने लेमडा की वैल्यू पुट कर दी। तो जो हमें यहाँ पर जो प्रोड्यूस हो रही है फ्रीक्वेंसी वो क्या कहलाएगी, हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी या फर्स्ट हार्मोनिक, इसको क्या बोलते हैं अपन, फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो आपसे कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के नाम से भी पूछ सकता है या कभी कभी हार्मोनिक के नाम से भी पूछ सकता है। तो कौन सा हार्मोनिक है, फर्स्ट हार्मोनिक। एक चीज और मैं आपसे यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और फर्स्ट हार्मोनिक है ये किस पे डिपेंड करती है, हमारी लेंथ पे और वेलोसिटी पे। अब देखो यहाँ पर वी क्या है, वी यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, वी यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, वेलोसिटी है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब इसकी वैल्यू कभी कभी हमको नहीं देता तो हमको याद होना चाहिए वी बराबर क्या होता है, अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम। क्या होता है, v बराबर अंडर रूट गामा आर टी अपॉन एम। यहाँ पर क्या है हमारा एडियाबेटिक कांस्टेंट है, आर यहाँ पर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर और एम क्या यहाँ पर मास है। तो आपको यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, पर गामा बराबर क्या होता है बेटा, सीपी बाई सीवी। आपको पता होना चाहिए, आपने केटीजी में पढ़ा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ये तो कब हो गया, जब आपके पास सिंपल है। अब देखो प्रेशर में भी सेम वैसे ही होगा, एक नोड बनेगा और एक एंटी नोड बन रहा है जनरल वाली में। अब देखो सेकंड देखते हैं हम, यहाँ पर सेकंड देखते हैं तो यहाँ पर देखो इसकी लेंथ हमारे पास एक लूप क्रिएट हो गया और एक फंडामेंटल तो हमारे पास था ही। तो इसकी लेंथ हम यहाँ से निकालेंगे कितनी हो जाएगी, एल बराबर 3 लेमडा बाई 4। कितनी होगी बेटा, 3 लेमडा बाई, और ये क्या हमारे पास 4 के, जिससे हमें क्या होगा, साउंड को प्रोड्यूस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से जो लेंथ है ये हमारे पास वो कितनी है बेटा, एल बराबर 3 लेमडा बाई 4। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, लेमडा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा 4L बाई 3। क्या आ गया, 4L बाई 3। अब हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा बेटा, V बाई लेमडा। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, V बाई लेमडा। अब लेमडा की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, यहाँ से यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आएगी, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी, कितनी आ रही है, F3 बराबर 3V बाई 4L। कितनी आ रही है, F3 बराबर 3V बाई 4L। अब जो 3V बाई 4L, आप देखो ये V बाई 4L तो कॉमन आ रहा है इससे, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना बेटा, 3F नॉट। क्या लिख सकते हैं, 3F नॉट, मतलब कि पहले वाली का ये क्या है, 3 गुना होगा। तो हमारे पास जो ये बना ये कौन सा हो गया, फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन और थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक क्यों बोला बेटा, क्योंकि फर्स्ट वाले हार्मोनिक को एफ नोट अपन ने रिप्रेजेंट किया था, तो इसका 3 गुना है, तो क्या हो गया थर्ड हार्मोनिक। और एक चीज फर्स्ट ओवरटोन क्यों बोला, क्योंकि इसमें कोई लूप क्रिएट नहीं था, पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी तो उसको हमने एफ नोट यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक लूप क्रिएट हो गया बेटा। तो एक लूप क्रिएट होता है उसको बोल दिया हमने फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक। क्या बोल दिया, थर्ड हार्मोनिक। ठीक है बेटा, तो आपसे पूछ ले कि फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक, तो उसका मतलब क्या होगा, F3 बराबर 3V बाई 4L। ठीक है बेटा, अब देखो अगर आपके पास यहाँ पर 2 लूप एक्स्ट्रा बन रहे हैं तो देखो L बराबर लेंथ क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक कंप्यूटर क्या होगी, लेमडा होगी, और यहाँ पर लेमडा बाई 4 हो गया। तो टोटल L की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं अपन 5 लेमडा बाई 4। तो L बराबर क्या आ गया यहाँ पर, L बराबर यहाँ पर लेमडा बराबर क्या आ गया अपने पास 4L बाई 5, 4L बाई 5। और F बराबर क्या होता है, V बाई लेमडा। तो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या होगा, 4L नीचे 5 ऊपर चला जाएगा, तो F5 बराबर 5V अपॉन 4L, 5V अपॉन 4L। जो ये प्रोड्यूस हुआ ये कौन सी कहलाएगी हमारे पास, सेकंड ओवरटोन या फिफ्थ हार्मोनिक। क्या कहलाएगा बेटा, सेकंड ओवरटोन या फिफ्थ हार्मोनिक। तो हमने देखा यहाँ पर क्लोज ऑर्गन पाइप में हमारे पास जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ रही थी, क्या आ रही थी बेटा, V बाई 4L, V बाई 4L। उस चीज का मल्टीपल कभी और मल्टीपल हो रहा है, पहले क्या था V बाई 4L, फिर क्या होगा 3V बाई 4L, फिर क्या रहा 5V बाई 4L। तो आपसे कभी पूछ लेता है इनका रेशो बताइए, तो आपको रेशो रखना है 1:3:5। ठीक है बेटा, SS आगे चलता जाएगा। तो आपसे यहाँ पे F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगी, फिर F2 और F3 फर्स्ट ओवरटोन
जीरो ओवरटोन और थर्ड ओवरटोन ऐसे निकाल सकते अपन कि इनका रेशो क्या होगा। ठीक है बेटा, ये तो कब के लिए, जैसे हमने 3 काउंट किए। अगर आपसे बोल दिया जाए बेटा कि nth ओवरटोन निकालिए, कितना निकालना, n ओवरटोन, अब n में कितनी भी वैल्यू ले सकता हूँ। ठीक है, तो इन जनरल द nth overton will have the n node and n anti node between the two node के बीच में n नंबर ऑफ नोड और n नंबर ऑफ एंटी नोड बनेंगे यहाँ पर। तो द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हमारी क्या होगी, तो हमने देखा हमारे पास एक फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट ले सकते हैं अपन, क्या हो जाएगा बेटा 2n+1। ठीक है बेटा, 2n+1 लेमडा हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। n की वैल्यू आप कितनी भी रखो, पहले 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमने देखा वही रेशो हो रहा है 1 3 5। ठीक है बेटा, तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, अपने देखा था लेमडा की वैल्यू 4l/2n+1, तो यहाँ पर लेमडा नोट हमारा क्या हो जाएगा 2n+1। ठीक है, तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं किसके n ओवरटोन की, क्या हो जाएगी बेटा 2n+1 एफ नोट। एफ नोट की वैल्यू हमारे पास क्या थी बेटा, अभी हमने देखा था एफ नोट हमारा था V/4L, किसके लिए बेटा V/4L, किसके लिए था क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए। अब देखो यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे 2n+1, अब यहाँ पर 2n की वैल्यू आप जो भी रखोगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि कौन सा हार्मोनिक और कौन सा ओवरटोन है। ठीक है बेटा, अब देखो रेजोनेंस कब प्रोड्यूस होता है, तो देखो इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द टर्निंग फॉर्क मैचिंग विद ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल, जब आपके ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल क्या होते हैं फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाते हैं, तो उस केस में हमारा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस जाती है। देखिए फॉर एग्जांपल हम पहली वाली फ्रीक्वेंसी हमारी क्या थी V/4L थी। ठीक है बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी V/4L थी। जो सेकंड वाली हमने निकाली वो क्या निकली बेटा हमारे पास 3V/4L। तो लेट अज्यूम करते हैं अगर हमारी पहली फ्रीक्वेंसी कितनी थी बेटा 500 हर्ट्ज थी, तो सेकंड हार्मोनिक क्या निकलेगी हमारे पास उसका 3 गुना यानी 1500 हर्ट्ज निकलेगी। ठीक है, ऐसे हम सो ऑन आगे निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो ये तो पढ़ा था हमने क्लोज ऑर्गन पाइप, अब हमारे पास है ओपन ऑर्गन पाइप। देखो ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा बेटा, दोनों सिरे इसके जो दोनों सिरे होंगे वो क्या होंगे बेटा ओपन होंगे, ये डिस्प्लेसमेंट का है ये प्रेशर का है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर सेंटर पे इसके मिड में तो क्या बन रहा है बेटा नोड बन रहा है, क्या बन रहा है नोड बन रहा है जिसको डिस्प्लेसमेंट नोड बोलेंगे, और आउटर साइड पे क्या हो रहा है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे क्या हो रहा है इसका एंटी नोड बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा एंटी नोड, जिसको मैंने बोला डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। ठीक है बेटा, ये यहाँ पर एएस है बेटा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। तो यहाँ पर हमने देखा इसकी लेंथ कितनी बेटा L बराबर λ/2 के बराबर है। तो जब L की वैल्यू λ/2 के बराबर है तो हम यहाँ क्या निकाल सकते हैं एफ नोट निकाल सकते हैं। एफ नोट क्या हो जाएगा V/2L, V/2L। कैसे निकला बेटा ये, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है एफ लेमडा होता है बेटा। लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी बेटा 2L आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगी 2L आ जाएगी यहाँ से। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट करी हमने, फ्रीक्वेंसी निकाली, एफ बराबर क्या हो जाएगा बेटा V/λ। तो लेमडा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें यहाँ पर 2L, तो हमने पर जनरल फ्रीक्वेंसी क्या निकल के एफ नोट जिसे बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी V/2L। वहां पर हमारे पास क्लोज ऑर्गन पाइप में क्या निकली थी बेटा V/4L, और यहाँ पर हमारे पास क्या निकली V/2L। ठीक है बेटा, तो जो V/2L हमारे पास निकली वो कौन सी फ्रीक्वेंसी हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, और इसी को हम क्या बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। अगर ओवरटोन की बात करें तो इसको अपन जीरो ओवरटोन भी कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। वही आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछे आपको पता होना चाहिए कि अगर फर्स्ट हार्मोनिक बोले या फंडामेंटल बोले दोनों का मतलब क्या है V/2L। ठीक है बेटा, ये तो किसके लिए हो गया हमारे पास सिंपल वाले पहले के लिए हो गया। अगर इसके बीच में लूप क्या हो रहा है क्रिएट, देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या थे या ली थी, अगर इसके बीच में एक लूप आ जाता है तो एक लूप आ जाता है तो हमारे क्या हो जाएगी फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा। अगर दो लूप आ जाएंगे तो क्या होगा सेकंड ओवरटोन हो जाएगा। ठीक है बेटा, और हमने इसकी लेंथ क्या दे रखी थी यहाँ पर लेमडा की वैल्यू L बराबर λ/2 दे रखा था यहाँ पर। अब देखो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, अब देखो पूरा एक सर्किल कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर क्रस्ट से क्रस्ट के बीच का, तो टोटल लेंथ कितनी होती है बेटा हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की लेमडा है, कितनी बेटा लेमडा है। ठीक है, तो L किसके बराबर हो गया यहाँ पर लेमडा के बराबर हो गया, तो L किसके बराबर हो गया लेमडा के बराबर हो गया। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था बेटा V/λ, V/λ। तो V/λ हमारे पास बना, तो हमारे पास ये सेकंड हार्मोनिक बनी, लेकिन हम इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास V/2λ बनेगा, V/2L बनेगा यहाँ पर, वो किसके बराबर होगा एफ नोट के बराबर होगा। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ये हमारी क्या निकली F1 निकली फर्स्ट ओवरटोन या सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, तो यहाँ से F2 किसके बराबर हो गया बेटा 2 टाइम्स ऑफ एफ नोट, किसके बराबर होगा 2 टाइम्स ऑफ एफ नोट के बराबर होगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ नोट के बराबर हो गया। ठीक है बेटा, मतलब इसका दुगुना हो गया।
ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड हार्मोनिक या फर्स्ट ओवरटोन। आप देखो यहां पर अगर एक लूप बीच में आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ओवरटोन, अगर दो लूप बीच में आएंगे तो सेकंड ओवरटोन। ठीक है बेटा, अब देखो जैसे हमने क्या किया था क्लोज ऑर्गन पाइप में एन ओवरटोन निकाले थे, वैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे बेटा, एन ओवरटोन निकालेंगे किसके लिए, ओपन क्लोज ओपन ऑर्गन पाइप के लिए। ठीक है बेटा, तो nth overtone has n displacement antinode between two antinode at the end। आपके क्या होंगे, n नंबर ऑफ नोड और एंटीनोड प्रोड्यूस होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो लैम्डा n की वैल्यू हम यहाँ से निकाल, एंटीनोड क्या हो गया हमारे पास, फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, वहां पर अपन 2n+1 ले रहे थे, यहाँ पर क्या लेंगे बेटा अपन n+1 ले रहे हैं, fn बराबर क्या ले रहे बेटा n+1, और एफ नोट की वैल्यू तो आपको पता थी क्या बेटा, v/2l v/2l। तो यहाँ पर n की वैल्यू आप 0 रखोगे तो क्या आएगी, पहली वाली v/2l, जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगी बेटा 2v/2l, यानी सेकंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटर्न। जब n की वैल्यू यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या आएगा 3v/2l, थर्ड हार्मोनिक या थर्ड ओवरटोन। ठीक है बेटा, ये चीज हमने यहाँ पर देखी। अब देखो इसमें वही केस होगा, उसमें क्या था और मल्टीपल थे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी और टर्निंग फोर्म मैच कब करेगी, इंटीजर मल्टीपल 1 2 3 4, जब आपके इंटीजर मल्टीपल होंगे तब आपके क्या होंगे, फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, मैच कर जाएगी आपकी, वही क्या कहलाएगी, आपका रेजोनेंस कहलाएगा। अब देखो इसके बाद आता है एंड करेक्शन। अब एंड करेक्शन होता है क्या है बेटा, जब आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे जो एंटीनोड बनता है वो उसके फिक्स पॉइंट पे ना बन के कुछ आगे बनता है, उसे क्या बोलेंगे अपन, एंड करेक्शन बोलेंगे। तो एज मेंशन द डिस्प्लेसमेंट एंटीनोड एट ओपन एंड ऑन ऑर्गन पाइप लाइज स्लाइटली आउटसाइड, क्या बेटा, स्लाइटली आउटसाइड द ओपन लेड, आपकी जो ओपन साइड है उससे कुछ स्लाइटली आउटसाइड बनता है, वही क्या कहलाएगा आपका एंड करेक्शन कहलाएगा। द डिस्टेंस ऑफ द एंटीनोड फ्रॉम द ओपन एंड इज कॉल्ड एंड करेक्शन, और जो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो एक्स्ट्रा बनी हुई है वो क्या कहलाएगी आपकी एंड करेक्शन, एंड इट इज वैल्यू इज गिवन बाय, और इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, ई बराबर क्या होता है बेटा 0.6 आर। मतलब कि जो एंड करेक्शन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, रेडियस पे डिपेंड करता है। यहाँ पर हमारे पास जो आर है वो क्या बेटा, रेडियस है, किसकी बेटा, उस पाइप की रेडियस है। ठीक है बेटा, तो एंड करेक्शन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर फिक्स है 0.6 आर होती है। अब देखो उस चीज को हम समझते हैं, यहाँ पर जो हमने देखा था हमारा जो डायग्राम बन रहा था पहले वाला जो क्लोज ऑर्गन पाइप था वो क्या होता बेटा, ऐसा था। तो यहाँ पर देखो इसकी जो ये लेंथ है, ये देखो ये बढ़ रही है, कितने बढ़ रही है, ई बढ़ रही है, मतलब कि जो उसका एंटीनोड बन रहा था वो पहले यहाँ पर बन रहा था। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ना बन के कुछ आगे बन रहा है, जो लेंथ आगे बढ़ी हुई है वो क्या कहलाएगी, हमारी एंड करेक्शन कहलाएगी। और देखो इस ट्यूब, जो आपको ट्यूब दिख रही है क्लोज पाइप है हमारे पास, इसकी जो रेडियस कितनी बेटा आर है, तो आर की वैल्यू अगर हम बढ़ाएंगे तो एंड करेक्शन की वैल्यू भी यहाँ पर बढ़ेगी। तो हम कह सकते हैं जो एंड करेक्शन होता है किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये हमारा एंटी नोड था, ये हमारा नोड था। अब देखो पहले लेंथ हम क्या ले रहे थे, यहाँ पर एल ले रहे थे, अब इस बार लेंथ क्या लेंगे अपन, टोटल एल प्लस ई लेंगे। ठीक है, तो आपको कौन सा भी पाइप दें यहाँ पर देखो, और तो आप क्या निकाल सकते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। बस आपको क्या करना है, एल की जगह क्या यूज करना है, यहाँ पर एल प्लस ई को यूज करना है। तो हमने देखा था वहां पर क्लोज ऑर्गन पाइप में आपकी जो फ्रीक्वेंसी थी, क्लोज ऑर्गन पाइप में जो आपकी फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी बेटा, एफ नॉट बराबर v/4l थी। क्या थी, एफ नॉट बराबर v/4l थी। तो यहाँ पर वहां पर तो अपन क्या ले रहे थे बेटा, एल ले रहे थे, लेकिन यहाँ एल की जगह क्या लेंगे, एल प्लस ई लेंगे। क्या लेंगे बेटा, एल प्लस ई, तो v/4 एल प्लस ई। ठीक है बेटा, आपको यहाँ पर याद रखना है ई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0.6 आर, आर जितना होगा उसका 0.6 मल्टीपल क्या होगा आपका, ई निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है बेटा, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए होगा। ये देखो ये तो किसके लिए था बेटा, क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए था। ओपन ऑर्गन पाइप के लिए क्या होगा, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए क्या होगा, आपने देखा था ओपन ऑर्गन पाइप के लिए फ्रीक्वेंसी क्या होती थी बेटा, एफ नॉट बराबर v/2l होती थी। ठीक है, अब देखो वहां पर एल लेते थे, यहाँ एल की जगह क्या लेंगे अपन, एल की जगह क्या रखेंगे बेटा, यहाँ पर एल प्लस ई, क्या रखेंगे बेटा, एल प्लस ई रखेंगे यहाँ पर। तो बस एफ नॉट बराबर क्या v/2 एल प्लस 2ई। 2ई क्यों ले रहे बेटा, देखो यहाँ पर तो एक साइड पे ही क्या होता है, बड़ा हुआ है, तो यहाँ पर देखो दोनों साइड बड़ा हुआ है, यहाँ भी बड़ा हुआ है ई से और यहाँ भी बड़ा हुआ है ई से ओपन में, तो दो ई तो प्लस हो गए एल के साथ, तो एल प्लस 2ई। तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी क्या आएगी बेटा, एफ नॉट बराबर v/2 एल प्लस 2ई। यहाँ पर जो एल है बेटा वो क्या है, हमारे पास पाइप की ट्रू लेंथ है, पाइप की है बेटा ट्रू लेंथ है। ई क्या है यहाँ पर, एंड करेक्शन है, जिसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 0.6 आर के बराबर होती है, और आर क्या बराबर पाइप की रेडियस है, आर क्या यहाँ पर पाइप की रेडियस है। ठीक है बेटा,
अब हमारा जो नेक्स्ट है रेजोनेंस ट्यूब। इससे पहले हमने अभी देखा था क्या, क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो अब रेजोनेंस ट्यूब को हम कैसे यूज करते हैं, ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपन साउंड को प्रोड्यूस करने के काम है। तो रेजोनेंस ट्यूब इज यूज टू फाइंड द स्पीड ऑफ साउंड। जो रेजोनेंस ट्यूब होती है वो क्या काम आती है, हमारे साउंड को प्रोड्यूस करने के काम में आती है, ठीक है बेटा। और ये किसकी तरह काम करती है, क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह वर्क करती है। कैसे करती है वो देखेंगे। देखो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट सेटअप दिख रहा है आपको यहाँ पर, जो ये सेटअप है, इसको बोलते हैं हम रेजोनेंस ट्यूब। क्या बोलते हैं बेटा, इसको रेजोनेंस ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या बेटा, एक स्केल है। ये क्या बेटा, हमारा स्केल है जो क्या करेगा, मेजर करने के काम आएगा लेंथ को, ठीक है। ये हमारे पास वाटर का लेवल के लिए क्या करेंगे, अपन इसको यूज करते हैं कि कितना लेवल कम या ज्यादा करना है, उसके लिए हम इसका यूज करेंगे। तो ये हमारा एक सेटअप है रेजोनेंस ट्यूब का, ठीक है। अब इसमें होता क्या है वो हम देखते हैं। मेनली हमारे पास देखो यही चीज काम में आएगी। इसमें क्या करेंगे, वाटर का लेवल कम ज्यादा करेंगे, और तो हमारे भी इंस्ट्रूमेंट का कोई काम का नहीं है यहाँ पर। तो मेनली हम इस चीज को ऐसे देखेंगे, ठीक है। अब देखो आपके पास, देखो शुरू में क्या था, हमने वाटर का लेवल क्या किया बेटा, शुरू में फुल भरा हुआ था। जब जैसे जैसे इसका लेवल हमने कम किया, तो एक लेंथ कम करने के बाद हमारे पास क्या हुआ, एक साउंड का प्रोड्यूस हुआ, एक साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब देखो साउंड प्रोड्यूस हुआ, हमने देखा शुरू में पानी पूरा भरा था तो एक क्लोज पाइप की तरह वर्क नहीं कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे लेवल कम हुआ, तो देखो एक एंड इसका क्या हो गया बेटा, फिक्स हो गया, और दूसरा एंड क्या हो गया इसका, ओपन। तो ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, एक क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह वर्क कर रहा है। और हमने देखा था जब एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्रिएट हो रही थी, कितने पे हो रही है, λ/4 पे हो रही है। जैसे हमने देखो एक लूप और प्रोड्यूस हुआ, तो उस केस में हमारा क्या होगा, थर्ड हार्मोनिक बना था यहाँ पर। देखो वहां पर भी हमने देखा था, वहां पर भी ये हो रहा था, क्या हो रहा था, एक एक्स्ट्रा लूप हो रहा था। तो क्या हो रहा था, फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक बन रहा था। ऐसे हम थर्ड के और लेवल कम करते जाएंगे। तो देखो यहाँ तक लेवल कम करने पर हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पर फिफ्थ हार्मोनिक हो रहा है या थर्ड ओवरटोन प्रोड्यूस हो रहा है, थर्ड सेकंड ओवरटोन प्रोड्यूस हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे दो लूप बन रहे हैं, तो जब दो लूप बनेंगे तो क्या होगा, सेकंड ओवरटोन या फिफ्थ हार्मोनिक प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने देखा ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, एक क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह वर्क कर रहा है, ठीक है बेटा। अब देखो दो कॉन्जुगेटिव रेजोनेंस ट्यूब के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे, वो कितना होता है बेटा, λ/2 का होता है। देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, λ/2 का होता है। कैसे निकालेंगे हम, देखो देखते हैं। अब देखो जो फर्स्ट रेजोनेंस प्रोड्यूस हो रहा था वो कितना था, L1 उसकी क्या थी, λ/4 थी। और जो सेकंड वाला रेजोनेंस था उसका लेंथ कितनी थी, 3 λ/4 थी। जब हम इन दोनों को क्या करते हैं, L2 माइनस L1 निकालते हैं, यानी दो रेजोनेंस ट्यूब का डिफरेंस निकालते हैं, L2 माइनस L1, वो किसके बराबर बेटा, λ/2 के बराबर है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है बेटा। देखो इनके बीच में हम देख रहे हैं, ये कहता है यहाँ से, ये तो क्या था, फंडामेंटल था, यहाँ से यहाँ तक क्या बन रहा है, एक लूप बन रहा है। और एक लूप बन रहा है वो किसके बराबर है, λ/2 के बराबर है। क्योंकि कंप्लीट लूप किसके बराबर होता है, लैम्डा के बराबर होता है। ये उसका हाफ पोर्शन है यहाँ पर, तो क्या हो गया, λ/2 के बराबर होगा, जो हमने अभी यहाँ पर देखा, ठीक है बेटा। ये किसके बराबर हो गया, ये λ/2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो हमारे पास जो L2 माइनस L1 की वैल्यू आई वो क्या आई बेटा, λ/2 के बराबर आई। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या होगी बेटा, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसा था ये, L2 माइनस L1 बराबर क्या था बेटा, λ/2 था। तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, और क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1, क्या हो जाएगा, L2 माइनस L1, ठीक है बेटा। अब देखो फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको कि T डिग्री टेम्परेचर पे आपकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो हम देखते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं V बराबर क्या होता है बेटा, एफ लैम्डा होता है। V बराबर क्या होता है बेटा, एफ लैम्डा होता है। लैम्डा की वैल्यू आपके पास यहाँ पर है 2L2 माइनस L1, क्या बेटा, 2L2 माइनस L1। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी निकाल सकते हैं, कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पर हमारे पास 2L2 माइनस L1, और फ्रीक्वेंसी है इसलिए हमने पास F। तो क्या हो गया वहाँ पर, V बराबर 2FL2 माइनस L1, क्या हो गया, V बराबर 2FL2 माइनस L1, ठीक है बेटा। यहाँ से हम यहाँ से वेलोसिटी निकाल सकते हैं या फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे हमने क्या पढ़ा था, क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में एंड करेक्शन पढ़ा था, वैसे ही यहाँ पर रेजोनेंस ट्यूब में भी क्या पढ़ेंगे, हम एंड करेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है, इन द रेजोनेंस ट्यूब द एंटी नोड इज नॉट फॉर्म एग्जैक्टली एट द ओपन बट स्लाइटली आउटसाइड द एट ए डिस्टेंस E। एक डिस्टेंस E पर क्या होता है, ये बनता है। पहले हमने देखा था वहां पर तो ओपन हैंड पे बन रहा था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा लेंथ आगे जाके क्या हो रहा, हमारा एक बन रहा है यहाँ पर स्लाइटली आउटसाइड और द डिस्टेंस ऑफ E पे, ठीक है। तो ये पहले जब हम लेंथ लेते थे वो L ले रहे थे, अब यहाँ पर लेंथ जो लेंगे क्या लेंगे बेटा, L1 प्लस E लेंगे। ऐसे इसके लिए क्या लेंगे, L2 प्लस E लेंगे, क्या लेंगे बेटा, L2 प्लस
ई लेंगे, ठीक है बेटा। तो जब हम टर्निंग फोर्स से ये अपना पास 4K जब इसको वाइब्रेट कर रहे हैं तो उस केस में हमारा क्या साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, वही इंसिडेंट रे यहाँ से आ रही है, जब इससे टकरा के रिफ्लेक्टेड जा रही है, जब दोनों टकराएगी तो सुपर इम्पोज होगा, सुपर इम्पोज होने से क्या होगा बेटा हमारे पास साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह वर्क कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो अब एंड करेक्शन निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो हमने पहला देखा था वहां पर L1 बराबर क्या था बेटा, λ/4 था, लेकिन इस बार क्या हो रहा है, एंड करेक्शन भी आपका ऐड हो रहा है और ई की वैल्यू क्या थी 0.6 इंटू आर, जो कि रेडियस पे डिपेंड कर रही थी। तो यहाँ से हम देखते हैं फॉर द फर्स्ट रेजोनेंस क्या हो रहा है बेटा, L1 प्लस ई किसके बराबर है, L1 प्लस ई किसके बराबर बेटा, λ/4 के बराबर है। सेकंड वाले के लिए हम निकालते हैं, वो क्या था, L2 प्लस ई किसके बराबर है, 3λ/4 के बराबर है। जब हम इक्वेशन 2 और इसको 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो L2 माइनस L1 यानी उन दोनों के बीच का जो एक लूप बन रहा है वो किसके बराबर था, λ/2 के बराबर था। तो अगर इसको सोल्व करते तो ई से तो ई कट जाएगा, मतलब कि हम कह सकते हैं कि रेजोनेंस ट्यूब में एंड करेक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो L2 माइनस L1 किसके बराबर है, λ/2 के बराबर है। तो यहाँ से लैम्डा क्या हो गया बेटा, लैम्डा क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई हो गया, तो 2L2 माइनस L1 पुट द वैल्यू ऑफ लेमडा। अब देखो इस लेमडा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो क्या होगा बेटा, L1 प्लस ई किसके बराबर हो गया, लेमडा की जगह क्या पुट कर रहे हैं अपन, 2L2 माइनस L1 अपॉन 4, 2 से कटेगा, कितनी बार कटेगा बेटा, 2 बार। तो क्या होगा, L1 प्लस ई किसके बराबर होगा, L2 माइनस L1 अपॉन 2, L2 माइनस L1 अपॉन, अब देखो ई की वैल्यू निकालनी तो L1 को इधर भेज दें, तो ई की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी हमारे पास, L2 माइनस 3L1 अपॉन 2, L2 माइनस 3L1 अपॉन 2। तो यहाँ से हम एंड करेक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखो बेटा जो हमने पढ़ा क्लोज ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप और रेजोनेंस ट्यूब, तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, जिससे हमारे क्या डाउट क्लियर हो जाएंगी कि कैसे कहाँ पर क्या काम आ रहा है। देखो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या दे रखा है यहाँ पर, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज ऑर्गन पाइप इज सेम एज द फर्स्ट ओवरटर्न फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। पहले क्या बोल रहा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप। अब देखो क्लोज ऑर्गन पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती थी एफ नोट, वो क्या होता है हमारे पास V/4L, क्या होता है बेटा, V/4L। लेकिन अपन लेंथ अलग अलग मान रहे हैं यहाँ पर, तो क्या है L1 दे रखी है। आगे पढ़ते हैं, सेम एज द फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। अब फर्स्ट ओवरटर्न क्या होता है, ओपन ऑर्गन अपन जानते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओवरटर्न की क्या V/2L होती थी, वहां पर V/2L होती थी, लेकिन फर्स्ट ओवरटर्न के लिए क्या होती थी, 2V/2L होती थी। तो यहां से हम क्या निकाल सकते, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बेटा V/L हो जाएगी, और यहाँ पर लेंथ क्या ले रहा है अपन, L2 ले रहे हैं। अब देखो आगे क्या दे रखा है, इफ द लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज, आपको L1 मतलब लेंथ किसकी दे रखी बेटा, 50 सेंटीमीटर दे रखी, लेंथ क्या दे रखी 50 सेंटीमीटर दे रखी, यानी L2 की वैल्यू आपको क्या दे रखी यहाँ पर ओपन पाइप के लिए, L2 की वैल्यू क्या दे रखी बेटा अपन को यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा, ठीक है। अब क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप, आपको L1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपसे क्या बोला है, पहले दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या बेटा सेम हो रही है यहाँ पर, किसकी, क्लोज ऑर्गन पाइप और फर्स्ट ओवरटर्न ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, दोनों की फ्रीक्वेंसी बेटा बराबर है। तो हम क्या करें, इसको इसके बराबर कर देते हैं, तो यहाँ से वेलोसिटी से वेलोसिटी कट जाएगी, क्या आ गया मेरे पास 4L1 बराबर क्या आ जाएगा, L2 हो जाएगा, क्या आएगा 4L1 बराबर क्या आएगा, L2 हो जाएगा। अब आपको देखो L2 की वैल्यू दे रखी है, आपसे क्या पूछा है, द लेंथ ऑफ द क्लोज पाइप, यानी क्लोज पाइप की लेंथ क्या थी हमारे पास, L1 थी, तो L1 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जहां से हम L1 निकालेंगे तो 4 को डिवाइड कर देते हैं। अब L2 की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, 50 दे रखी है। जब 4 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ रहा है हमारे पास 12.5 सेंटीमीटर, कितना आ रहा है बेटा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, ठीक है। समझ में आया, इसमें क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप का यूज किया है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है क्लोज की, V/4L, और ओपन की क्या होती है बेटा V/2L, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ए ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड, जब आपका ऑर्गन पाइप क्या था बेटा, बोथ साइड से क्या था बेटा, ओपन है, ऐसा मान लो या ऐसा मान लो, ठीक है बेटा। अब क्या दोनों तरफ से ओपन है, तो हमने देखा था जो इसमें वेव बन रही थी, कौन सी वेव होती, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंसिव वेव थी। कौन सी वेव थी बेटा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंसिव वेव, क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप में जो वेव प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी वेव है बेटा, लॉन्गिट्यूडनल, और कौन सी वेव, एक्सटेंसिव। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंसिव वेव आपके प्रोड्यूस होगी यहाँ पर, ठीक है बेटा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, ये पूछा गया आपके नीट में और जे में दोनों में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, ए पाइप ओपन एट बोथ एंड हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। अब देखो उसने क्या बोला, ओपन एट बोथ एंड,
तो ओपन एंड बोथ एंड क्या पूछा उसने, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब कि ओपन एंड का पूछा है, ओपन एंड की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है मेरे पास, एफ नॉट बराबर वी अपॉन 2l, क्या होती है वी अपॉन 2l, ठीक है बेटा। अब देखो आगे बोल रहा है द पाइप इज डिपेड वर्टिकली इन द वाटर। अब इस पाइप को क्या कर रहे हैं अपन, पानी के अंदर क्या कर रहे हैं, डीप कर रहे थे, डीप कर देते हैं। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इज नाउ, अब फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी जब इस पाइप को हम क्या करते हैं, पानी के अंदर डीप कर देते हैं। जैसे शुरू में देखो ये हमारे पास एक ओपन पाइप था, उस केस में देखो ओपन था तो फ्रीक्वेंसी क्या थी v/2l, इसकी लेंथ क्या थी हमारे पास l थी। अब क्या करते हैं अपन, क्या बोल रहा है देखो बेटा, हाफ ऑफ इट इज वाटर, उस ट्यूब को जो पाइप है उसको अपन हाफ क्या कर देते, पानी के अंदर डीप कर देते हैं। तो लेंथ क्या थी पहले एल थी, अब देखो आधा अपन ने क्या कर दिया, डीप कर दिया, तो आधा अपने क्या है पानी के अंदर और आधा अपने बाहर। तो देखो ये देखो आप, ये जो डीप हो रहा है उसके बाद देखो ये क्या बन रहा है हमारे पास, एक क्लोज ऑर्गन पाइप बन रहा है। अब अपन जानते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, क्या पूछा था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा ना जब डीप करने के बाद। तो क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, v/4l होती है, क्या होती है बेटा, v/4l होती है। तो यहाँ पर अपन l की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बेटा, l की वैल्यू यहाँ से क्या पुट कर देंगे, l/2, क्योंकि यहाँ से इतना सा की पोर्शन तो क्या बन रहा है अपने पास, क्लोज ऑर्गन पाइप बन रहा है। तो हमारे पास क्या जाएगा बेटा, f बराबर ये तो किसके लेता, v/2l, किसके लेता, ओपन। अब क्लोज बन रहा है तो उस केस में क्या हो रहा है बेटा, फ्रीक्वेंसी हमारे पास f बराबर v/4l, और l की वैल्यू क्या यहाँ पर l/2, कितनी बेटा l/2, ठीक है ना। तो यहां से जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी निकलेगी क्या क्या बन जाएगा, v/2l, देखो 2 से 2 बार कट गया, और v/2l किसके बराबर है, इसके बराबर है। ये क्या थी हमारे पास f डैश, तो f डैश किसके बराबर होगा बेटा, f के बराबर होगा। मतलब कि जो हमारे जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी एयर की कॉलम की, वो क्या होगी, f के बराबर होगी। किसके बराबर होगी बेटा, f के बराबर होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, एक क्लोज ऑर्गन पाइप हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1.5 किलोहर्ट्ज। आपको क्या देखिए यहाँ पर बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितनी, एफ नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा यहाँ पर 1.5 किलोहर्ट्ज। किलोहर्ट्ज को हम हर्ट्ज में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1500 हर्ट्ज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये तो निकले अपने पास एफ नॉट की वैल्यू। आगे क्या बोल रहा है देखो, द नंबर ऑफ ओवरटर्न डेट कैन बी डिस्टिंक्टली हेड बाय ए पर्सन विद इट इज ऑर्गन पाइप विल बी, कितने हो गए, कितने भी ले सकते हैं, एन तक मान लेते हैं। तो उस केस में अज्यूम डेट द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, एन मान लेते हैं, ठीक है। पर्सन कैन बी हियर कितनी देर की, 20,000, 20,000, और अपन जानते हैं इंसान है पर्सन कितना सुन सकता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो 20 किलो हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक क्या सुन सकता है, ठीक है। तो 20 किलो हर्ट्ज क्या हो गया, 20,000 हो गया, इससे ज्यादा सुन नहीं सकता। तो मैक्सिमम क्या होगा हमारा, एन की वैल्यू कितनी होगी, 20,000 हर्ट्ज होगी। तो एफ नोट की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी 1500 हर्ट्ज। एनथ ओवरटर्न के फॉर्मूला हम जानते हैं, एफ एन बराबर क्या होता है बेटा, 2n+1, क्या बेटा, क्योंकि क्लोज ऑर्गन पाइप दे रखा है तो क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए क्या होता है 2n+1, अगर ओपन होता है तो क्या होता है n+1 होता है, ठीक है। तो एफ एन बराबर 2n+1 एफ नोट। अब आपको एफ एन की वैल्यू यहाँ पर दे रखी, कितनी दे रखी बेटा, अज्यूम कर रखा है उसने 20,000 हर्ट्ज दे रखा है। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, कितना आ गया बेटा, 20,000 किसके बराबर बेटा, 2n+1, एफ नोट की वैल्यू कितनी बेटा 1500। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहां से हम क्या निकालेंगे, 200 किसके बराबर है बेटा, 2n+1 के, 1 को इधर भेज दूं, n की वैल्यू यहां से निकालेंगे, कितनी आ रही बेटा, n की वैल्यू जब हम यहां से निकालेंगे तो कितनी आ रही है अपने पास 6.17 के लमसम आ रही है। तो यहां से जो n की वैल्यू हमारे पास आएगा 6 ओवरटर्न, कितना आ जाएगा 6 ओवरटर्न प्रोड्यूस होगा, कितना आएगा बेटा 6 ओवरटर्न। तो आपसे ये तो पूछा है कि कितना हो रहा है, तो कितना हो रहा है यहाँ पर 6, ऑप्शन नंबर पहला मैच कर रहा है, ठीक है बेटा। कौन सा ओवरटर्न प्रोड्यूस हो रहा है, छठा ओवरटर्न प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है बेटा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा बेटा, ट्यूब ए हैज बोथ एंड ओपन, आपको क्या दे रखा है, एक ट्यूब है जिसके दोनों एंड क्या बेटा ओपन है, वाइल ट्यूब बी हैज वन एंड इज क्लोज, और ट्यूब बी है जिसका वन एंड क्या बेटा क्लोज है, मतलब कि एक एंड क्लोज है तो ये क्लोज ऑर्गन पाइप की तरह वर्क कर रहा है और ये ओपन ऑर्गन पाइप की तरह वर्क कर रहा है। अदरवाइज दे आर द आइडेंटिकल, दोनों क्या मान रखे हैं यहाँ पर अपन ने आइडेंटिकल मान रखे हैं। द रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूब ए एंड बी, आपसे क्या पूछा है, एफ ए रेशो एफ बी, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ बी आपको निकालनी है। तो देखो बेटा ट्यूब जो ए है वो कौन सी हमारे पास, ट्यूब ए हैज एंड ओपन एंड वाइल ट्यूब बी हैज एंड क्लोज, ठीक है। तो यहां पर हम देखो अगर ट्यूब ए को हम क्या मान रहे हैं, ओपन मान रहे हैं, ओपन के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा हमारे पास v/2l है,
बेटा ओपन के लिए क्या होता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L, और क्लोज के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, V/4L। आपसे क्या पूछा बेटा, FA रेशो अपॉन FB, दोनों फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रेशो पूछा। क्या पूछा बेटा आपसे, FA रेशो FB। तो FA रेशो FB आपको क्या फॉर्मूला पता है, हमने लगाया यहाँ पर FA अपॉन FB। FA की वैल्यू क्या है बेटा, V/2L, और FB की वैल्यू क्या है, V/4L। V से V कट जाएगा, L से L कट जाएगा, दोनों एक दूसरे कटेंगे, कितना आ रहा है 4/2, तो रेशो कितना आ रहा है 2:1, मतलब FA रेशो FB किसके बराबर है बेटा, 2:1 के बराबर है। मतलब कि जो रेशो ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 2A एंड B किसके बराबर है बेटा, 2:1, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा मैच कर रहा है यहाँ पर, थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है। ठीक है बेटा, अब देखो, थैंक यू बेटा। अब देखो इसके, ये तो हमने प्रैक्टिस कराया आपका। अब आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए हम आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक लिंक देंगे नीचे, उसमें से आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन मिलेंगे, आपको उनको लगाना है और देखना है कि आपने जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन बन रहे हैं नहीं बन रहे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।